जिक्र विश्व के मानचित्र पर उभरते एक फिक्र की। कोरोना की तरह इसकी बुनियाद भी चीन ने ही रखी है। वुहान लैब से कोरोना विस्फोट के बाद अब चीन के एक और न्यूक्लियर प्लांट से विनाश का अलार्म बज रहा है। परमाणु विस्फोट का अंजाम क्या होता है, इसका विध्वंसक नतीजा दुनिया देख चुकी है। अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था। जब ये एटम बम फटा तो तापमान अचानक 10 लाख सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था और पल भर में शहर में कंक्रीट की कुछ इमारतों को छोड़कर धरती से सब कुछ गायब हो गया था। करीब 80,000 लोग मारे गए थे। तीन दिन बाद जापान के नागासाकी में फैटमैन नामक एटम बम गिराया गया, जिसमें 40,000 लोगों की मौत हो गई। दोनों एटमी हमले में लाखों लोग घायल भी हुए और इन न्यूक्लियर बमों के अटैक का असर बरसों तक देखा जाता रहा। पैंतीस साल पहले यूक्रेन के चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में विनाशकारी धमाका हुआ था, जिसमें करीब 1.25 लाख लोगों को जान गंवानी पड़ी थी और बरसों तक यहाँ लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का शिकार होते रहे और इसकी वजह रही न्यूक्लियर रेडिएशन। अब एक बार फिर दुनिया को ऐसी ही विनाशकारी आहट चीन से सुनाई दे रही है, लेकिन चीन इस रेडिएशन वाले गुनाह पर भी ठीक उसी तरह पर्दादारी कर रहा है जैसे कोरोना वायरस को लेकर करता रहा है। चीन के एक परमाणु संयंत्र में हुए लीक से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल चीन ने ये बात एक हफ्ते तक दुनिया से छुपाई रखी, लेकिन फ्रांस की लिखी गई अमेरिका को चिट्ठी से ये बात लीक हो गई और दुनिया के सामने चीन का गुनाह एक बार फिर बेपर्दा हो गया। देखिए, चीन के गुआंगडोंग प्रांत में ये वही ताइशन न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थों का रिसाव हो रहा है और पावर प्लांट के आसपास रहने वाले स्थानीय लोग रूस के चेरनोबिल में आज से 35 साल पहले की घटना को याद कर डरे हुए हैं। लेकिन इतने बड़े खतरे के बावजूद बीजिंग लापरवाह रहा। दरअसल चीन के इस परमाणु संयंत्र के निर्माण में फ्रांसीसी पावर ग्रुप EDF की लगभग 30% हिस्सेदारी शामिल है। संचालन के काम में भी चीन इस कंपनी की मदद लेता है। इसी कंपनी ने रेडियो एक्टिव पदार्थ के रिसाव और खतरे की चेतावनी दी है। EDF ने कहा कि ताइशन प्लांट के रिएक्टर नंबर 1 के प्राइमरी सर्किट से क्रिप्टन और जिनॉन गैस का रिसाव हुआ। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि ये अक्रिय गैसें हैं, लेकिन इनमें रेडियो एक्टिव गुण पाए जाते हैं। अगर भविष्य में रिसाव की मात्रा बढ़ती है तो बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इसी खतरे को देखते हुए फ्रांसीसी कंपनी ने अमेरिका से रिसाव को रोकने के लिए मदद मांगी, लेकिन चीनी सरकार का दावा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई रिसाव नहीं हुआ है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी कंपनी फ्रेमोटॉम ने अमेरिकी ऊर्जा विभाग को रेडियो एक्टिव लीकेज के खतरे की चेतावनी दी थी। साथ ही उसने चीन पर आरोप लगाया कि वो इस प्लांट के बाहर क्षमता से अधिक रेडियो एक्टिव पदार्थ डाल रहा है। इस पर अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बीते हफ्ते कई बैठकें की, जिनमें 2 डिप्टी लेवल और एक सहायक सचिव स्तर पर हुई मीटिंग भी शामिल है। सहायक सचिव वाली हाई लेवल मीटिंग में अमेरिका ने फ्रांस सरकार और वहाँ की कंपनी और चीन से भी संपर्क किया, जिसके बाद अमेरिका इस नतीजे पर पहुंचा कि मौजूदा हालातों में प्लांट की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। बहरहाल हांगकांग से 135 किलोमीटर दूर इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से लीकेज के कारण गुआंगडोंग प्रांत के ताइशन की 10 लाख आबादी टेंशन में है और पड़ोसी देशों की भी चिंता बढ़ गई है। हालांकि फ्रांस की कंपनी फ्रेमोटॉम अपने स्तर से इसकी जांच कर रही है, क्योंकि फ्रांस को यहाँ खतरा बड़ा होता दिख रहा है। इसीलिए वो चाहता है कि लीकेज वाले इस प्लांट को होल्ड पर डाल देना चाहिए। मतलब चीन एक बार बड़ी आबादी को संकट में डालने की फिराक में था,
लेकिन समय रहते इसका खुलासा हो गया। बहरहाल चीन का कोरोना वायरस दुनिया भर में अब तक 38 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। अमेरिका समेत कई देश इसके लिए वुहान लैब से वायरस लीक होने की थ्योरी को सही मान रहे हैं। वहीं बीजिंग इन दावों को शुरू से ही खारिज करता आया। अब चीन की बैट वुमन के नाम से मशहूर वैज्ञानिक शी जेंगली ने कोरोना वायरस के वुहान लैब लीक थ्योरी को लेकर अपना और अपने देश का बचाव किया है। चीन की शीर्ष वायरोलॉजिस्ट शी जेंगली ने एक इंटरव्यू में कहा कि वुहान में उसकी प्रयोगशाला के बारे में अटकलें निराधार हैं, लेकिन चीन की ही तरह दुनिया बैट वुमन की दलील को भी नकार रही है। आपको बता दें कि शी जेंगली वही वैज्ञानिक है जिनके ऊपर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में बैट कोरोना वायरस पर लापरवाही से रिसर्च करने के आरोप लग रहे थे। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन्हीं की लापरवाही से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।